कर रहे हो, शेर तो जानवर होता है। नहीं तो वो ऐसा कहावत का है ना कि शेर के बच्चे हम डरने वाले नहीं। अरे यार वो कहते कि मैं ओम प्रकाश राजभर का लड़का हूँ, मेरा सीना 56 इंच का है। ये कहते मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं राजभर का बेटा हूँ, तो ये बात तो कुछ बनती। लेकिन आप कह रहे हैं कि शेर के बच्चे, शेर तो जानवर होता है यार। जाके तुम्हें ऑटो मार के जीते बका पैसा वैसा लेके आओ, थोलो हरियाणा से रसड़ा से क्या थोलो हरियाणा लेके आए, कई बार घूमत चलिए थोलो गाजीपुर में 5 थोलो 2-4 पैसा बोला थोलो कुछ जीतावे। जब जईबा ना तब समझ में आई वो सही क्या हम लोग। अरे यार आप हमको गुंडा कहोगे तो मैं पुतले फूक दिया तो कौन बढ़िया काम किया। तो ओम प्रकाश राजभर जी लड़ो के रोको तमन तुमने करते जगह की मत लड़ा, लड़ो लड़ के देख लो को वोट पाओ तुम। खटिया पर जब बैठे जो ना रहा ना कुर्सिया पर बैठे जो रहा बिहार में, लालू यादव के दिन है कि पिछड़ा दलित वंचित शोषित सब लोग जो है वहाँ चारपाई पर और कुर्सी पर बैठते हैं बड़े लोगों के सामने। इन लोगों की औकात नहीं थी उन लोगों के सामने जो है खटिया पर बैठ जाए। लेकिन धन्य है वो राहुल गांधी, और धन्य है वो सोनिया गांधी जिसने राहुल गांधी जैसे पुत्र को पैदा किया। जब वो व्यक्ति पैदल यात्रा निकाला तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि 5-7 किलोमीटर जाइए करीब फलाप हो जाइए। लेकिन देखे आप कई 100 किलोमीटर हजारों किलोमीटर की वो यात्रा पैदल चल दिया हुआ व्यक्ति। प्रकाश राजभर से ऊंचे कद के और ऊंची चोटी के नेता है माननीय रामचंद्र राजभर जी। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जय प्रकाश राजभर का था पता ना रहे तो या रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जो बात सांसद रहा बड़ा तनी हिसाब किताब से रही हमसे तो इतना बतिया लेते हुआ जौराबाद की जनता से मत तरकैया। हाँ नहीं तो लठिए लेके दौड़ी तो हम लोगों के। तब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का साथ। थोड़ा सा एक बार परिचय हो जाए। रामदर्श यादव, सदस्य प्रदेश कार्य समिति समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। जौराबाद से जो आपके विधायक हैं उनको जो है उनका जो है पुतला फूक दिया जा रहा है उनके कार्यालय के बाहर ही। कह रहे हैं कि उनके कार्यालय के बाहर पुतला फूका जा रहा है, तो उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आपका पुतलवा क्यों फूका जा रहा है। इस बतिया को उनसे पूछते तो बड़ा अच्छा लगता कि उनका पुतलवा क्यों फूका जा रहा है। और उनका पुतलवा फूक दिया गया तो क्या हो गया, क्या हो गया बताइए आप। अरे मंत्री है, उनका पुतला फूका जाएगा तो राष्ट्रीय झंडा नहीं झुक गया है उनका पुतलवा फूकने से। बोलिए कि राष्ट्रीय झंडा झुक गया नहीं। वह सरकार में मंत्री हैं, यदि कुछ उल जुलूल गलत बयान करेंगे तो ये छात्र हैं, छात्र नौजवान होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसको कहीं ना कहीं चोट लगी होगी तो पुतला फूका होगा, वह सही किया है। लेकिन उनके बेटे जो बड़े बेटे अरविंद राजभर जी हैं वो कह रहे हैं कि जो है ये समाजवादी पार्टी के लोग थे उसमें जो है शामिल होकर इस तरीके का काम किए। समाजवादी पार्टी के लोग उनका पुतला फूकने नहीं गए थे, उनका पुतला फूकने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र थे। और उनको आप गुंडा कहोगे तो क्या आपको छोड़ेंगे। वो शरीफ हैं, वो पढ़ने वाले लड़के हैं, वो नौजवान हैं, उनका कहीं ना कहीं भविष्य है और हिंदुस्तान के भविष्य में अपना वो चेहरा देखते हैं। और आप उनको गुंडा कहोगे। उनके पास शराफत का सर्टिफिकेट है, उनके पास छात्र का सर्टिफिकेट है और आप उनको गुंडा बता रहे हो। पूरे छात्रों को जो है कलंकित कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो। तो क्या करेंगे, फूल माला लेकर के प्रसाद चढ़ाएंगे क्या, बताइए आप ही बताओ। तो आपके हिसाब से जो ये किया गया, जो पुतला फूका गया और जो उनके घर पर पथराव किया गया, वो सही किया उन लोगों ने। अरे यार आप हमको गुंडा कहोगे तो मैं पुतले फूक दिया तो कौन बढ़िया काम किया। वो तो विरोध जताएंगे विद्यार्थी परिषद वाले, वो तो सही किए हैं। हाँ सरकार वो विरोध जताएंगे उनका, हाँ वो गलत किए हैं, नहीं बोलना चाहिए। वो छात्र हैं, उनका भविष्य है। वही छात्र जो है किसी दिन कोई IAS होगा, कोई PCS होगा। वही छात्र जो है कोई SDM होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई आगे जाकर के CM होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा। और उनको आप गुंडा बता रहे हो। नहीं बोलना चाहिए इस तरह की भाषा, कभी भी इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन उनके जबान पर कोई लगाम नहीं है, इस तरह की भाषा बोलते हैं। पढ़े लिखे तो है नहीं, यदि पढ़े लिखे होते तो छात्र का दर्द जानते हो कि छात्र जीवन कैसा जीवन होता है। छात्र जीवन जो है तपस्वी जीवन होता है। सबसे बड़ा यदि तपस्वी जीवन है कोई तो वह छात्र जीवन है, समझ लीजिए। संघर्ष का, तपस्या का जीवन छात्र जीवन है। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं वो भी कह रहे हैं कि मतलब सपोर्ट किए हैं कि ये जो है भाजपा ने करवाया ये सब। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वह सही है। वो कभी झूठ नहीं बोलते ना तो गलत बोलते हैं। आज तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कोई भी शब्द पर कोई अंगुली उठाने वाला नहीं है। जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। तो आपको भी लगता है कि भाजपा ये सब करवा रही है, इनको नीचा दिखा रही है भाजपा? देखिए हम यह नहीं कह रहे हैं कि भाजपा जो है इनको नीचा दिखा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को खुद गाली देते हैं, समाजवादियों को गाली देते हैं, बसपा वालों को गाली देते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी वाले इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी करते हैं तो गलत नहीं, सही है। अच्छा। हाँ एकदम 100% सही है। ये खुद बीजेपी वालों को, अच्छा जो कार्यकर्ता इनकी गाली सुना है, आप बताइए उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। उसी के सरकार में जाकर के मंत्री बने हैं और उसी को गाली दिए हैं, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। आप बताइए, मलाई काट रहे हैं, लड़ा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उसको ये गाली दिए हैं और मलाई काट रहे हैं, ये तो सही काम किया है।
अच्छा, उनके जो बड़े बेटे अरविंद राजभर जी हैं वो बिहार में जाते हैं तो कहते हैं कि ये जो है हम लालू जी के गढ़ में आए हैं, हमको शेर के बच्चे हैं और डरने वाले नहीं हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं। अरे यार कहीं का, हमको तो समझी में ना, हम तो जानते थे आज तक कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं, शेर के लड़के हैं। मैं तो नहीं जानता था, आप जानते होंगे तो कहे होंगे वो। मैं तो जानता था कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं। शेर तो जानवर होता है यार, ऐसी बात आप कर रहे हो, शेर तो जानवर होता है। नहीं तो वो ऐसा कहावत का है ना कि शेर के बच्चे हम डरने वाले नहीं। अरे यार वो कहते कि मैं ओम प्रकाश राजभर का लड़का हूँ, मेरा सीना 56 इंच का है, ये कहते मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं राजभर का बेटा हूँ, तो ये बात तो कुछ बनती। लेकिन आप कह रहे हैं कि शेर के बच्चे, शेर तो जानवर होता है यार। आप बताओ। नहीं तो शेर वो जो है ओम प्रकाश राजभर जी को क्या अपने पिताजी को बोले? अरे यार आदमी आदमी होता है, आप उनसे जाकर के इस बात को पूछो कि सही बताओ कि आप शेर के बच्चे हो कि माननीय ओम प्रकाश राजभर के बच्चे हो। उनसे पूछो, आप इस बात को पूछना जरूर। देखो कहीं फिर मुलाकात होगी, देखो भाई जिंदगी बहुत दिन की है, कहीं मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा आपसे कि आपने पूछा कि नहीं पूछा। हाँ, आपने ऐसा प्रश्न पूछ दिया नहीं तो वो तो कहेंगे ना कि हमारे पिताजी शेर है, हमने कहा कि जो है मैं शेर का बच्चा हूँ। अरे यार वो ये इस भाषा को कह नहीं सकते। मैं जानवर और आदमी में अंतर नहीं आप समझते हो, जानवर और आदमी में अंतर समझिए। जानते हैं शेर जो है आदमी को, जानवर को, सबको मार करके खा जाता है, लेकिन अपने बीबी बच्चों को बताओ। अभी वो गाय को पा जाएगा तो मार के खा जाएगा, आदमी को पा जाएगा तो मार के खा जाएगा, बकरी को पाएगा तो मार के खा जाएगा, लेकिन अपने बीबी बच्चों को नहीं। दुलार प्यार करता है ना। तो शेर दूसरा होता है, जानवर होता है। और ये आप बात कर रहे हो। बताइए कि जो बिहार में मोदी जी की मां के अपमान को लेकर वहां पर बिहार जो है बंद कर दिया गया एक दिन के लिए, जिसमें भाजपा के तमाम नेता और महिला कार्यकर्ताओं ने झंडा लेकर भाजपा का और विरोध प्रदर्शन किया और बिहार बंद कर दिया। इससे भाजपा का ग्राफ गिरा है, भाजपा का ग्राफ गिरा है। और इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। माँ के नाम पर वोट मांगने जा रहे हो आप, गिलगिला करके जनता में रो रहे हो। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो और आप इस तरह काम करोगे, कैसे काम चलेगा? किसी प्रधानमंत्री को आप देखे हो क्या? कहीं किसी प्रधानमंत्री को देखे हो कि घूम करके कहता है कि हमको माँ की गाली दिए हैं, चाहे किसी तरह की गाली दी है? कोई नहीं कहा है। सिर्फ इन प्रधानमंत्री जी का मैं सुन रहा हूँ। आप प्रधानमंत्री हो, आप अपना संगठन मजबूत करो, वहाँ जनता से वोट मांगो, आपको जनता लाइक करेगी, वोट देगी। वहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन बहुत भारी है, इतना भीड़ हो जाती है कि भीड़िया से भाजपा वाला परेशान बना कि अब जाएं हम का कहाँ, बड़ी दिक्कत बा। अरे इसमें ये भी जाने वाले ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने वाले हैं, उनको भी वहाँ पे सीट मिलने वाली है। तो ओम प्रकाश राजभर जी लड़ के रोकत हमन के मने करते जगह की मत लड़ा, लड़ के देख लो को वोट पाओ तुम, लड़ कदा वो तो लड़ेंगे। लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं वो गए थे अभी बिहार में प्रचार में, वहाँ पर यात्रा में, तो ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आज आता है कि गए वो कैठे जो है वो वोट दी वही है वहाँ, नहीं तो कैठे वोट है वहाँ, उन्हीं को वोटवा का ओम प्रकाश राजभर का। अब जैया उनका था पता ना रहे तो या वो जो समाजवादी लोग जो बा वो जो सरकार बनौले ना उनको पता नहीं है मंडल कमीशन किसने लागू करवाया, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से। उत्तर प्रदेश से माननीय मुलायम सिंह यादव और बिहार से माननीय लालू प्रसाद यादव ने मंडल कमीशन को लागू कराया। और उनका बात होती है ना तो या उन खटियावा पर जब बैठे जो ना रहा ना, कुर्सिया पर बैठे जो रहा बिहार में, लालू यादव के दिन है कि पिछड़ा दलित वंचित शोषित सब लोग जो है वहाँ चारपाई पर और कुर्सी पर बैठते हैं बड़े लोगों के सामने। इन लोगों की औकात नहीं थी कि उन लोगों के सामने जो है खटिया पर बैठ जाए। ये माननीय लालू यादव की दिन है, इनका बात होती है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में परिवर्तन होगा, किसकी सरकार बन? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उसके नेता हैं बिहार में माननीय तेजस्वी यादव और वह जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना समर्थन दे दिया है इंडिया गठबंधन को। और वहाँ माननीय राहुल गांधी जी जो गर्जना कर रहे हैं, देखिए वोट चोरी तो आदमी पकड़ ही लिया। हाँ, लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कई करोड़ों रुपया जो है खर्चा किया राहुल गांधी को पागल बनाने में और पप्पू बनाने में। लेकिन धन्य है वो राहुल गांधी और धन्य है वो सोनिया गांधी जिसने राहुल गांधी जैसे पुत्र को पैदा किया। जब वह व्यक्ति पैदल यात्रा निकाला तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि 5-7 किलोमीटर जाइए करीब फलाप हो जाइए। लेकिन देखे आप कई 100 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की वो यात्रा पैदल चल दिया हुआ व्यक्ति। और आज उस व्यक्ति की पैदल यात्रा जब वोट अधिकार यात्रा जब निकल रही है तो ये लोग रोक रहे हैं कि यात्रा नहीं निकालनी है। अरे शर्म आनी चाहिए।
एक देश को बचाने को लिए चला है और एक देश को लूटने के लिए चला है। इस बात पर सोचना पड़ेगा और जनता जान गई है। और बिहार का चुनाव बदलाव की ओर है। जब बिहार बदलेगा तो दिल्ली भी बदल जाएगी, इसको कोई रोकेगा नहीं। अच्छा, बिहार से ही दिल्ली तक रास्ता तय होगा? एकदम तय है। अच्छा। पक्का तय है। इसके बाद 27 आई बस उत्तर प्रदेश में काम सही हो जाएगी। अच्छा। हाँ। अरे यहाँ पर रोकने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी कदम रख दिए हैं बिहार में, कह रहे हैं बिहार में रथ रोक देंगे और जो है इस बार टिकट ले वहाँ से कई सारी सीट लेंगे और निकालेंगे, जीतेंगे। कहियो केहू का रथ रोकले बाणा कि अबे रोकिया? हाँ, कहियो केहू का रथ रोकले बाणा? रह लिया औकात कबो रथ रोकला का? कबो इनका औकात ना रह लिया। जैया सपा की संगवा रहला, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की रथ रोक दिया, जीत की और जो है एनडीए की सरकार बना दी। अरे यार सुना, जैया इस सपा की संगवा रहला विधानसभा के चुनाव में तैया बीजेपी स्पष्ट बहुमत से जीत गई। आज जैया बीजेपी की संगवा रहला तो 37 सीट सपा आ 6 गो सीटिया कांग्रेस इंडिया गठबंधन लेके चल गई। बीजेपी जो बात बैसाखी पर चल गई। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बैसाखी पर ला दिया। इनके था ना चल, इनको वोटरवा कहाँ चल गई ना? हाँ, था ना चलल। हम लोगों से बात करेंगे, राजभर की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और इनका सुहवल देव भारत समाज पार्टी एगो भर सांसद नहीं खे दे पौले। आ समाजवादी पार्टी जाके देखला सलेमपुर से रमाशंकर राजभर विद्यार्थी को सांसद दी है। हाँ, ये अपनी पार्टिया से को भर विधायक नहीं खो दिले। वो जो कमलाकांत राजभर के का हाथ जो है माननीय सुखदेव राजभर जी बेड पर सोए थे, बेड पर, और माननीय अखिलेश यादव के हाथ में हाथ दे दिया कि इस बेटे को निभा देना। माननीय अखिलेश यादव जी ने कमलाकांत राजभर को विधायक बनाने का काम किया और उनके लोगों ने विधायक बनाया। माननीय रामाचंद्र राजभर जी को विधायक बनाया। इनकी भी दलवा से को भर विधायक हुआ तो नहीं बता दा, को राजभर विधायक हुआ। और ओम प्रकाश राजभर से ऊंचे कद के और ऊंची चोटी के नेता है माननीय रामाचंद्र राजभर जी। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जैया ओम प्रकाश राजभर का था पता ना रहे तो या रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जो बात सांसद रहना। अच्छा चलिए, मान लीजिए नहीं बने लेकिन हो सकता है 2027 में 2-3 विधायक उनके घर में ही हो जाएं। उनके बेटे 2 बेटे हैं और अपने खुद लड़ जाएंगे तो 3 विधायक तो उनके घर में ही हो जाएंगे। जाके तो वहीं ऑटो मार के जीते बका। पैसा वैसा लेके आवत हो लो हरिया से रसड़ा से क्या तो लो हरिया लेके आए करी बात घूमत चलिए हो लो गाजीपुर में पा जाते हो लो 2-4 पैसा लगत हो लो कुल जितावे। जब जईबा ना तब समझ में आई। वोटर है उनके भाई, ऐसा थोड़ा। कहाँ वोटर हुआ? औरंगाबाद से 20 बार जीतेंगे फिर से। वो तो कहते कि जाना था कि कुछ पौले बड़ा। हाँ, तनी हिसाब किताब से रहिया। हमसे तो इतना बतिया लेते हुआ जौराबाद की जनता से मत तरकैया। हाँ, नहीं तो लठिए लेके दौड़ी तो हम लोगन के तो फिर हमारे के भाग कई बार कहबा कि चला पानी पियावा तो का कर भाई भेली पानी पिएबे कर। हाँ, माठा पिया दे। मतलब जौराबाद की जनता इतना परेशान हो गई है उनसे? परेशान के पूछा तो कोनो काम हो थका, कोनो काम भयल बा जाके देख ला। हाँ, कहीं देख लीजिए तो इसके बाद बताइए। अच्छा चलिए, अब तो 2027 का चुनाव आएगा तो पता ही चलेगा कि कौन यहाँ से जीतने वाला है। लेकिन तमाम मुद्दों पर बातें कर रहे थे हम लोग और चर्चा हुई। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामदरस यादव जी थे जो तमाम मुद्दों पर एकदम मुखर होकर बोलते हैं। और आपको कैसा लगा इनकी बातें हमें कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।